नमस्कार दोस्तों, ओम साईं राम। साईं कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपको अपनी ही एक बहुत ही अनोखी बाबा की एक अनुभव, बाबा से जुड़ा हुआ अनुभव सुनाती हूँ, जिसमें कि बाबा ने रात्रि के वक्त ठंड के महीने में सुनसान सड़क पर जब मेरे पति को चक्कर आया तो पानी का बोतल लेकर किस प्रकार प्रकट हुए और हम उस वक्त उन्हें पहचान नहीं पाए, इसका विवरण मैं आपको सुनाती हूँ। बात ऐसी है कि मैंने एक दो बार पहले भी जिक्र किया है एक दो वीडियो में कि मैं हिंदी साहित्य से भी जुड़ी हुई हूँ। तो हुआ ये कि हमारे शहर में साहित्य से जुड़ी हुई एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें कि मेरी एक सहेली दिल्ली से आई और जाहिर सी बात है कि साहित्यकारा है, अच्छी साहित्यकार है। तो वो दिल्ली से आई और हमारी एक और सहेली जो हमारे घर से बहुत दूरी पर नहीं है, आप समझिए 3 से 4 किलोमीटर के अंतर पर है। उन्होंने उस सहेली के स्वागत में रात्रि के भोजन पर हमें आमंत्रित किया। वो भी थी, हम लोग भी थे, कुछ और हम साहित्यकार मित्र थे। तो वहाँ मैं अपने पति के साथ पहुँची। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद रात्रि का भोजन वगैरह हुआ। होने के बाद चूँकि मेरे पति को पान खाने की बहुत आदत थी, तो हम लोग बात करने लगे और खाने के तुरंत बाद ये निकल गए घर से और अपने पान के तलाश में कहीं आसपास मिला है इन्हें पान। इन्होंने पान खा ली, वहाँ से आए और बस हम लोग वहाँ से निकल पड़े अपने घर के लिए। और वो समय महीना दिसंबर का था और समय रात्रि के 10 के आसपास था। 10 से 10-15 मिनट ऊपर हो चुका था। कम नहीं, 10:30 नहीं हुआ था, पर 10 पार कर चुका था। ठीक है, हम लोग निकले और ये बता दूं कि हम लोग स्कूटर से थे। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद में मुझे स्कूटर कुछ हिलता हुआ सा, काँपता हुआ सा महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ पूछती या समझती, इन्होंने स्कूटर रोक दी और स्कूटर खड़ी करके ये वहीं सड़क किनारे ही ज़मीन पर, सड़क पर ही बैठ गए। मैं बिल्कुल घबरा गई, क्या हो गया इन्हें? मैंने झुक के इन्हें पकड़ा। अब चारों तरफ देखने लगी तो वो रात के 10 बजे, दिसंबर का महीना, सड़क बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ा हुआ, कहीं आस-पास कोई एक व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। और जिस जगह पर हम लोग रुके थे, इन्होंने स्कूटर खड़ी की थी, वो जगह ऐसा है कि उसके मेरे बाएँ हाथ, मतलब हम लोग अगर सीधे उस सड़क पर आगे बढ़ते तो हमारा घर पड़ता, तो बाएँ हाथ कुछ दूरी पर कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं। पर रात्रि के 10 बजे दिसंबर के महीने में फ्लैट्स में वैसे भी बहुत लोग बाहर नहीं होते, तो उस वक़्त आप समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति हमें नज़र नहीं आ रहा। और मैं अगर वहाँ से आवाज़ भी दूँ तो चूँकि ठंड के मौसम में लोग खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने की कोई संभावना ही नहीं थी कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए। और मैं इनको छोड़कर जाके उनसे मदद माँगूँ, इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं यदि इन्हें छोड़ दूँगी तो ये शायद सड़क पर ही लेट जाएँगे कि क्या होगा, मतलब आप समझिए मेरी मनःस्थिति। बिल्कुल घबरा गई थी मैं और कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और मेरे दाहिने हाथ, बाएँ हाथ तो मैंने बताया कि कुछ दूरी पर फ्लैट है। दाहिने हाथ 2-4 दुकानें थी जो कि बंद पड़ी थी उस वक़्त और वहाँ कुछ भी नहीं है। कोई घर वग़ैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उन दुकानों के बाद एक सड़क आगे को जाती है, जिस सड़क पर आगे जाकर वो मंदिर है, वो साईं मंदिर, जिस साईं मंदिर से हम जुड़े हुए हैं। उस मंदिर का ज़िक्र मैंने हर बार किया है, मतलब अधिकतर वीडियो में मेरे
जो भी अनुभव वगैरह होगा वो उसमें उस साईं मंदिर का ये होगा। वो साईं मंदिर के बनने की प्रक्रिया भी मैंने मतलब शेयर किया हुआ है कि उस वो मंदिर बना कैसे है। खैर, तो वो तो आगे है, उस रास्ते पर जाने से वो साईं मंदिर है। वो साईं मंदिर भी मेरे सामने इतना नज़दीक नहीं है कि मैं आवाज़ दूँ, और उस वक़्त कोई होगा भी नहीं उस मंदिर में, मुझे जानकारी थी वहाँ कोई नहीं होता। तो मैं क्या करूँ? लेकिन हाँ, आप जब भी मुसीबत में पड़ते हैं, आपको बाबा याद आते ही हैं। तो मैंने बहुत घबरा कर कहा, हे साईं, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, ऐसा बोलकर मैं फ्लैट के दिशा में ही देख रही थी, क्योंकि मुझे उम्मीद अगर थी तो वहीं से थी। इसलिए मैं उधर ही देख रही थी कि मैंने एक बैग देखा कि कोई एक व्यक्ति पानी का बोतल लिए हुए मेरे दूसरे साइड से इनके सामने आया, और आकर के पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, चक्कर आया क्या? ऐसे करके मैंने झपटकर उनके हाथ से पानी का बोतल लिया, क्योंकि मुझे उस वक़्त पानी की सख्त ज़रूरत थी। मैंने पानी का बोतल लिया, उन्होंने भी कहा, कुल्ला कराइए, पानी पिलाइए। मैंने इनको बोतल दिया, इन्होंने कुल्ला की और 2-4 घूँट पानी पिए। उसके बाद इनको थोड़ा-सा अच्छा लगा, और जब वो व्यक्ति इनके पास आकर खड़े हो गए, तो वो होता है ना कि जब आप बिल्कुल कहीं मतलब मुसीबत में पड़ जाएँ, अकेले हों, तो किसी एक व्यक्ति का, चाहे वो जितना भी अनजान हो, उस एक व्यक्ति का होना ही आपको कुछ साहस देता है। वो साहस जब मैंने महसूस किया, तो मेरा दिमाग थोड़ा-सा काम किया कि मैं किसी को फ़ोन करूँ। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया, और इनके एक मित्र, जो कि मुझे मालूम था कि वहाँ से उनका घर नज़दीक ही है, अधिक दूरी पर नहीं है, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। एक चीज़, जब मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने एक शब्द सुना उन व्यक्ति का, कि वो कह रहे थे, "तू इतना पान खाता क्यों है?" ये मतलब इसी लहज़े में, जैसे कि कोई एक आपका अभिभावक अपने से छोटे को जिस तरह से बोले, उस तरह से ये सब मेरे कान में हल्का-सा पड़ा। ख़ैर, उस वक़्त इतना ध्यान नहीं रहा। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, और उसके बाद जब मैं फ़ोन रख कर के देखने लगी, तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं थे। ठीक है, उस वक़्त भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे लगा फ्लैट से कोई आया था, पानी दिया, अब वो क्या मेरे पास बैठे रहेंगे, जो भी है चले गए, कोई बात नहीं, मैंने उतना ये नहीं किया। तुरंत उसी वक़्त इनके मित्र आ गए, और उन्होंने सकुशल हमें घर पहुँचाया। वहाँ से घर बहुत दूरी पर था भी नहीं, पर हाँ, उस अवस्था में ये स्कूटर चला के नहीं आ सकते थे। तो ख़ैर, उन्होंने हमें घर पहुँचाया, फिर वो पूछे कि क्या, कैसी तबीयत है, हॉस्पिटल चलना है क्या? तो नहीं, वैसी स्थिति नहीं थी। ये जर्दा पान खाने के कारण ही इनको हुआ था। वो हुआ ये था कि शायद ये कोई और जर्दा मतलब होता है ना, वो मुझे पान की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, पर होता है कुछ और खाने की आदत थी, और शायद उसने कुछ और दे दिया था, ऐसा कुछ था जिसके कारण इन्हें चक्कर आया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर हाँ, बीच सड़क पर उस रात्रि के लिए वो होना तो बहुत बड़ी बात थी। तो ख़ैर, वो ये पूछ कर के कि हाँ, हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो वो चले गए। इनकी तबीयत भी कुछ सँभल गई, इन्होंने अपना अच्छा से पानी-वानी पिया, मुँह हाथ धोए, फिर हम लोग बैठे, और तब वो ऐसा होता है जब किसी मुसीबत से, किसी अच्छे-बुरे जो जो भी किसी अनुभव से आप गुज़र जाते हैं, उसके बाद आप उसको एकांत में बैठ के उसे याद करते हैं, उसका मतलब एनालाइज़ करते हैं कि हाँ, कैसे क्या। तो वो वही चीज़ थी, जब हम बैठकर हम याद करने लगे, अचानक हम दोनों के मन में ये बात आया कि रात के उस वक़्त कोई व्यक्ति पानी का बोतल हाथ में लिए हुए ही, ऐसे नहीं कि हाँ, कोई ऐसे रास्ते से जा रहा है सड़क से और किसी ने पूछ लिया हो, उनके पास कहीं से वो आते-जाते, ऐसे कोई सड़क, कोई गाड़ी और पैदल कहीं कुछ, मुझे वैसा नहीं लगा था कि वो सफ़र मतलब उस रास्ते से राहगीर थे, ऐसा कुछ नहीं लगा था। तो वो पानी का बोतल लेकर कैसे आए? फिर मैंने बहुत ध्यान से याद किया कि नहीं, जिस ओर मतलब मेरे बाएँ ओर फ्लैट्स था, और मैं फ्लैट की ओर ही तो आशा भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि मुझे इंसान के वहीं होने की उम्मीद थी। इसलिए मैं उसी ओर देख रही थी कि संभवतः कोई खिड़की दरवाज़ा मुझे खुला मिल जाए, मैं शायद इशारा कर पाऊँ या आवाज़ दे पाऊँ। पर उस ओर से वो व्यक्ति नहीं आए थे, इस बात के लिए मैं बहुत अच्छी तरह आश्वस्त
थी कि नहीं, उस ओर से तो वो नहीं आए थे, यानी दूसरी दिशा से, याद कीजिए दूसरी दिशा, यानी कि वो रास्ता जो रास्ता कि बाबा के मंदिर की तरफ जाता है, उसी रास्ते से वो आए थे। और फिर जब हमें ये याद आया कि उन्होंने किस मतलब अधिकार पूर्ण और एक जिस तरह से अपने बच्चे को, अपने बेटे को या अपने को इंसान थोड़े से डांटने वाले अंदाज में कहता है कि तू ये काम करता क्यों है, बस उसी लहजे में उन्होंने कहा था कि तू इतना पान खाता क्यों है। ये बात जब हमें समझ आई कि वो कोई और नहीं, उस वीरान सड़क पर उस सुनसान रात में हमारी मदद करने वाले कोई और नहीं, वो स्वयं साईं ही थे। वैसे सांसारिक रूप से इनके मित्र ने बहुत बड़ी मदद की थी, हमें वहाँ तक पहुँचाया था, पर जो पहले मददगार साबित हुए वो तो साईं ही थे कि मुझे इनको छोड़ने की हिम्मत हुई, फ़ोन करने का समझ हुआ, वो तो साईं ही थे। ये सोचकर हम दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। उस रात के वक़्त हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और एक बहुत ही मतलब आप समझिए मतलब रोम-रोम में एक आनंद की अनुभूति हुई कि बाबा साक्षात आए हमारी मदद करने और हम पहचान नहीं पाए। ऐसा ही होता है, बाबा हमारे आस-पास होते हैं, बस हम ही नहीं पहचान पाते हैं, ये होता ही है। तो ख़ैर उसके बाद एक बात ये हुई कि इन्होंने उसके बाद कसम खाई कि नहीं, बाबा स्वयं आके मुझे डाँट गए हैं, मुझे पान नहीं खानी है अब मैं कभी भी कोई भी पान नहीं खाऊँगा। और आज हो गया इस बात को कुछ वर्ष बीत चुके हैं, 5-7 वर्ष हो गए, लेकिन इन्होंने दोबारा फिर पान कभी मुँह में नहीं लगाया, पान छोड़ दी इन्होंने। तो ये एक बाबा का बहुत बड़ा कृपा कहिए, उनका चमत्कार कहिए, इस एक्सपीरियंस को मुझे आपसे शेयर करना था। यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ये अनुभव कमेंट करके अवश्य बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।